बच्चों, नमस्कार सभी को। तो आपके सामने लिखा हुआ है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उनके वर्ड मीनिंग आप समझते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो सकता है। तो हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, और आपका सब पढ़ा हुआ चीज़ है, ये बस रिपीट कर रहे हैं। और इवन क्लास 9th के लिए जो हम लोग फिजिक्स डिस्कस किए हैं पहले से मौजूद है क्लास 9th वाले आपका प्लेलिस्ट में, वहाँ पर भी आपको ये मोशन वाला या मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन का लगभग 99% मैचिंग समझिए वही है। और लेकिन फिर भी एक 11th के हिसाब से थोड़ा हम रिपीट कर रहे हैं, तो जब भी डाउट हो तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, वहाँ कुछ अलग है तो वहाँ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम फिर से बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आइए इस पर हम बात करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आनी हैं चैनल पर, और लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए। खुद पूरा वीडियो देखा करिए, और कोई भी डिफ़िकल्टी हो, किसी भी तरह का शिकायत हो तो अपना कमेंट जरूर दीजिए। हम लोग इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगे और उससे रिलेटेड सुधार करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन आप जान रहे हैं कि किसी भी मोशन में अगर एक जैसा चल रहा है, लग रहा है ना एकदम एक जैसा चल रहा है, जैसे आप पैदल चलते जा रहे हैं तो क्या एक ही जैसा चल रहा है ना, मुड़ भी गए तो भी वैसा ही चल रहा है। हाँ, बैठ गए, तेज़ हो गए, दौड़ गए, बात अलग है, तो वो तो बदल गया। लेकिन अगर जब तक ऑन फुट चलते जा रहे हैं, एक ही जैसा चलते जा रहे हैं, तब तक आपकी मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो भी वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, लेकिन मोशन को आप यूनिफॉर्म बोलेंगे अगर उतनी ही तेज़ चल रहे हैं तो चाहे वो पाथ कर्ड हो, सर्कुलर हो, जिगजैग पाथ हो, जैसा भी पाथ हो, अगर आप एक जैसा चल रहे हैं, स्पीड एक जैसी है, जितना तेज़ चल रहे थे उतना तेज़ चल रहे हैं, या जितना तेज़ कोई व्हीकल चला रहे थे उतना ही तेज़ चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो मोशन यूनिफॉर्म होती है। तो ऐसे मोशन में क्या होता है, इक्वल इंटरवल्स में, मतलब हर 1 सेकेंड में या हर 2 सेकेंड में, जो भी आप इंटरवल आप चुनते हैं उसमें इक्वल डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर मोशन कभी तेज़ हो रहा है, कभी धीमा हो रहा है, कभी बहुत तेज़ हो रहा है, कभी बहुत धीमा हो रहा है, कभी रुक रहा है, तो ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली होता है, नॉर्मली तो होता ही है, तो मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म में भी कैसा हो सकता है, अगर मोशन बदल रही है, तेज हो रहा है या धीमा हो रहा है, स्लो या फास्ट हो रहा है, तो स्लो होना भी हर सेकंड में इक्वल स्लो हो रहा है, या हर सेकंड में इक्वल स्पीड बढ़ रही है, फास्ट हो रहा है, तो वो भी अलग अलग केस है। नॉन यूनिफॉर्म तो है, लेकिन उसमें चेंज कभी एक जैसे लगातार हो रहा है, हर सेकंड में इक्वल चेंज हो रहा है, तो वो एक मोशन हो गई। और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मोशन में चेंज हो रहा है, लेकिन कभी ज़्यादा चेंज हो रहा है, कभी कम चेंज हो रहा है, तो फिर वो भी एक केस हो गई। तो इन सभी को हम बात करेंगे यहाँ पर। तो मोशन, पहले ही अगर हम बात करते हैं कि ये मोशन को हम कैसे जानते हैं, मोशन की नेचर को, तो ये मोशन क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। चलिए ऐसे ही बोलते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और यहाँ ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी क्या है, यहाँ पर अगर इनकी मोशन में चेंज कुछ हो रहा है, स्लो या फास्ट हो रहा है टाइम के साथ, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये स्लो या फास्ट होना दो तरह से हो सकता है, हर सेकंड में इक्वल स्पीड या वेलोसिटी बढ़ रही है, या हर सेकंड में इक्वल कम हो रही है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे एक्सेलरेशन की क्या है, तो उसको हम जस्ट यहाँ बोलते हैं, नाम आ गया तो खैर बोल देते हैं, पढ़े तो हुए ही हैं इसलिए कोई नई चीज़ नहीं है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आप बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और हर सेकंड में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है।
uniformly accelerated motion. Okay, and here non-uniformly accelerated motion, non-uniformly accelerated motion. ओके, ये हो गया। तो हम इन्हीं की बात करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी, उनमें भी दो तरह से उसको पढ़ते हैं, तो इनकी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन पर। ओके, यूनिफॉर्म मोशन। So definitely if moving object travels equal distances in equal intervals of time, okay, equal intervals of time, then it is said to be in uniform motion. ओके, डायरेक्शन भले चेंज हो जाए तो भी यूनिफॉर्म है। ओके, सो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, अगर सर्कुलर कैसा भी पाथ हो। ओके, सो दिस इज ट्रू फॉर एनी पाथ। ओके, कौन सा? ये स्ट्रेट है, कॉर्ड है। ओके, इर्रेगुलर जैसा भी है, एटसेट्रा, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ। सर्कुलर मोशन भी हो रहा है तो आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन कुछ भी हो सकता है, ऐसे आप ये मून का मोशन अर्थ के चारों ओर क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, सो मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, ओके, is nearly uniform, is around the earth is uniform motion. ओके, ये भी तो है। तो यूनिफॉर्म मोशन एक एग्जाम्पल में बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप लगातार एक ही जैसा, कहीं रुकिए मत, कभी तेज मत होइए, दौड़िए मत, एक जैसा चलते रहिए, कहीं पर किसी ओर जाइए, मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, और किसी इंसेक्ट को लीजिए जो चल रहा है जनरली, अगर एक जैसा चलता हुआ जा रहा है तो मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म मोशन होता है। और बाकी जो मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो वहाँ पर इक्वल इंटरवल्स में डिफरेंट डिस्टेंसेस अगर कवर करता है ऑब्जेक्ट, तो मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, so if moving object travels different distances in equal intervals of time, then
motion is, then it is said to be, then it is said to be, said to be in non-uniform motion. ओके, क्या करें? मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी हर सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसकी मोशन। ठीक है, तो अब यही कह रहे हैं कि अगर ये चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तब स्पीड या वेलोसिटी में चेंज होता है, इसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स स्पीड और वेलोसिटी of object okay change with time। तो स्पीड, अब हाँ ये भी कहा कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन है, भले ही इसकी वेलोसिटी बदल जाए। देखिए स्पीड कांस्टेंट और वेलोसिटी का बदलने का मतलब क्या है कि जितना तेज चल रहा है इधर की ओर और वही चलते थे ऐसे मुड़ गया, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी तो बदल गई और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी बदल गई। क्योंकि पहले इस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं थी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऐसे चल रहा है या कोई ऑब्जेक्ट इधर चल रहा था और ये धीरे धीरे मुड़ के ऐसा हो गया, ठीक, यहाँ चलने लगा, तो पहले इस डायरेक्शन, अगर मान लेते हैं ये 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, मतलब आप ही पैदल जा रहे हैं, तो पहले इधर की ओर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड थी, अब इधर की ओर 1 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, तो इधर की वेलोसिटी भी चेंज आया, 1 से 0 हो गया, तो बोलेंगे -1 का चेंज आया। इधर पहले वेलोसिटी इधर की ओर क्या थी? 0, अब ऐसे यहाँ चलने लगा, तो अब यहाँ की डायरेक्शन में क्या हुआ? वेलोसिटी 0 से 1 हो गई, तो यहाँ पॉजिटिव चेंज आया, +1 का चेंज आया, तो वेलोसिटी तो चेंज हो गई, लेकिन स्पीड क्या है? जैसा यहाँ था उतना ही तेज यहाँ, उतना तेज यहाँ चल रहा है। 1 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी स्पीड थी, यहाँ भी थी, वहाँ भी थी, तो ये मोशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी भले चेंज हो गई। ओके, सो हियर वेलोसिटी चेंजिंग, ओके, वेलोसिटी चेंजेस हियर बट मोशन इज यूनिफॉर्म, मोशन इज यूनिफॉर्म। ये भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी चेंज ना हो सकता है कि दौड़ने लगे यहाँ आकर के, इधर चल रहा था तो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहाँ चल इधर आने लगा, दौड़ने लगा, तो यहाँ वेलोसिटी भी बदली और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आया लेकिन मोशन क्या है? यूनिफॉर्म है, मोशन इज यूनिफॉर्म। ये केस तो हर जगह ऐसा नहीं होगा, बस यहाँ पर होगा। तो अगर ये चेंज एक जैसा होता है टाइम के साथ तो नॉन फॉर्मली ये, अगर ये मोशन में चेंज एक जैसा होता है, हर सेकंड में इक्वल चेंज होता है वेलोसिटी में या स्पीड में, तो बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन है। ओके, तो इफ इक्वल चेंजेस okay, if equal changes in the velocity of object takes place in equal intervals of time, then this motion is called uniformly accelerated motion। ठीक है, then this motion is called
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या है, एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट टाइम, इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है उसके हिसाब से यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। तो जब ये बात कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो थोड़ा डायरेक्शन का सेंस उसमें रहता है। हाँ, स्ट्रेट लाइन मोशन में तो खैर वही है, आप स्पीड में चेंज जितना होगा पर सेकेंड उसी को कहते हैं कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज भी उतना हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन में वही होता है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए आप चेंज इन स्पीड पर इन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम उसी टाइम में ऐसा बोल सकते हैं, तो वो कांस्टेंट, वो दोनों सेम हो सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मुड़ने के लिए फ्री है तो फिर ये थोड़ी बात बदल जाती है, जिसको हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे। ओके, सो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए स्पीड में चेंज, किसी डायरेक्शन में स्पीड में चेंज और वेलोसिटी में चेंज किसी इंस्टेंट पर वही हो रहा होता है। ओके, इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, in the case of straight line motion, straight line motion, ओके, यहां पर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड और चेंज इन स्पीड इन पर सेकेंड वही होता है। सो आप कह सकते हैं change in magnitude of velocity, magnitude of velocity and change in speed, change in the speed in the given interval of time, in the given interval of time, interval of time is same। ओके, ये होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन फिक्स है, वही है, तो जितना वेलोसिटी में के मैग्नीट्यूड में चेंज होगा उतना ही स्पीड में चेंज होगा उस टाइम में, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। तो ये होगा, यहां पर कह सकते हैं एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, किसी टाइम पर ऐसा होगा। बहुत देर लेंगे तो हो सकता है कोई जा रहा हो इधर और फिर इधर लौट के आ रहा हो, तो फिर वो चीज़ बदल जाएगा। ओके, लेकिन हम एक ही ओर जा रहा है तो चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक ही चीज़, वैल्यू एक ही, वो वैल्यू एक ही है। इफ different changes in velocity and speed take place in equal intervals of time, in equal interval of time, okay, then equal interval of time, okay, then this motion is called, then motion of object is, then motion of object is called non-uniformly accelerated motion, okay, non-uniformly
एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, सो नॉन फॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ये मोशन होगा जहाँ पर अलग अलग चेंज होगा। तो इसमें और डिटेल हम उसमें देखेंगे अगले पार्ट में, अगला वीडियो जो लेके आएंगे एक्सेलरेशन का, वहाँ पर बात करेंगे थोड़ा यही नॉन फॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब भी नॉन फॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं वो एक्सेलरेटेड मोशन है, चाहे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो यानी इक्वल चेंज हो रहा हो वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल्स में, चाहे इक्वल टाइम इंटरवल्स में वो डिफरेंट चेंज हो रहे हों, तो वहाँ पर हम ये चीज़ कंसीडर करेंगे और उसको हम एग्जाम्पल के साथ भी देख लेंगे। ठीक, तो फिर इस वीडियो को हम यही रोकना चाहते हैं। आपने यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में थोड़ा बात कर लिए, और जनरली मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही होते हैं बहुत सारे, हम इसलिए एवरेज पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो ठीक है, आपसे फिर उम्मीद है कि आप वीडियो पूरा देखेंगे और वीडियोस को शेयर करेंगे और साथ बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।